क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में मस्त गहरी नींद में सो रहे हो और तभी अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप देखते हो कि आपकी छाती पर कोई बैठा हुआ है जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे जकड़ रहा है। आप जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। आप फौरन उठकर भागना चाह रहे हो लेकिन हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो डोंट वरी, आपके साथ फ्यूचर में एक आध बारी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसे 10 में से लगभग 4 लोग अपनी जिंदगी में एक आध बार या एक से अधिक बार इस दौर से गुजर चुके हैं। इसे कहते हैं जिंदा इंसान के शरीर में भूत घुसना और इंसान के शरीर में घुसकर ऐसी हरकतें करना। मजाक कर रहा हूँ यार, इसको साइंस की भाषा में स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। पुराने जमाने में लोग इसे भूत प्रेत चुड़ैलों से जोड़कर देखते थे, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि भैया ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि स्लीप पैरालिसिस होने पर लोगों को ऐसी फीलिंग आती थी जैसे किसी ने उन्हें लोहे की चेन से जकड़ रखा है। अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती थी। आखिर अब बात आती है कि भैया स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और क्या इसमें वाकई किसी आत्मा भूत प्रेत का संबंध होता है। आइए जानते हैं। जैसे ही हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं ऑन एवरेज 10 से 15 मिनट बाद हमारी आंख लग जाती है। हम जब सो रहे होते हैं तब हम 2 मेन स्टेज से गुजरते हैं। पहला होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें हमें सपने नहीं दिखाई देते, और दूसरा होता है रैपिड आई मूवमेंट जिसमें हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और इसी स्टेजेस में हम सपनों का अनुभव करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप सपने में दौड़ रहे हैं और आप नींद में बिस्तर पर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या होगा। इससे बचने के लिए हमारी ब्रेन में एक स्विच जैसा फंक्शन होता है। हम जैसे ही रैम स्टेज में पहुंचते हैं वैसे ये स्विच ऑन हो जाता है और हमारी बॉडी पैरालिसिस कर देता है, ताकि हम सपने देखते वक्त ऐसी वैसी बचकानी हरकतें ना कर सकें जिसमें अपना और दूसरों का नुकसान ना हो सके। और जब हम नींद से बाहर आते हैं तब ये स्विच ऑफ हो जाता है और हमारी पहले जैसी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रैम स्लीप स्टेज में सपने देखते वक्त अचानक किसी कारणवश हमारी नींद बीच में ही खुल जाती है और हम रैम स्लीप से सीधा जाग जाते हैं। लेकिन तब अचानक नींद खुलने से हमारा पैरालिसिस स्विच ऑफ नहीं हो पाता है और हमारे ब्रेन को लगता है कि अभी भी हम सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। और इस मूवमेंट पर ना तो हम पूरी तरह से जागे हुए होते हैं और ना ही पूरी तरह से सोए हुए, और हमारे ब्रेन का पैरालिसिस स्विच भी ऑन होता है, यानी हमारी आंखें तो खुल जाती है लेकिन हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी नहीं हिल पाता है। और इसी कंडीशन को कहा जाता है स्लीप पैरालिसिस। हालांकि ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिससे आपको इससे डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 30 सेकंड से 2 मिनट तक होता है और हमारा ब्रेन 2 मिनट बाद अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद ना लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और भूत प्रेत चुड़ैल बड़बड़ाने लगते हैं। और बात भी सही है भाई, जब हम रैम स्लीप स्टेज में सो रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन का पार्ट एमिगडाला एक्टिव रहता है जो हमें नेगेटिव इमोशंस में डर का महसूस कराता है। और जब हम रैम स्लीप स्टेज से स्लीप पैरालिसिस में पहुंच जाते हैं तब भी ये एमिगडाला एक्टिव रहता है और हमारे ब्रेन को फियर सिग्नल स्प्रेड करने लगता है, जिससे हमें हेलोनिएशन होने लगता है। मतलब वो उल्टी सीधी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में वहाँ है ही नहीं। जिसमें कई लोग इस स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस में बताते हैं कि उनके सीने पर बैठकर उनका कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है या किसी ने उनको रस्सी से जकड़ रखा है, जो कि स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होना नॉर्मल है। ये लगभग 30 सेकंड से 2 मिनट तक रहता है और इसके बाद इंसान पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब बात आती है इससे कैसे बचा जाए। आपको ये पता चल चुका है कि ये कैसे और क्यों होता है, और ये नॉर्मल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान स्लीप पैरालिसिस से 30 सेकंड से 2 मिनट में बाहर आ जाता है। इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। इतने टाइम में आप ये कर सकते हो कि बिना घबराए आंखें बंद कर सकते हो, जिससे आपको जल्दी नींद आ जाएगी और आप वापस उठेंगे तब एकदम नॉर्मल फ्रेश उठेंगे। तो दोस्तों ये था स्लीप पैरालिसिस के पीछे का सच, जिसे लोग न जाने किन किन चीजों से लिंक्स करते रहते हैं। वैसे क्या आपने इस स्लीप पैरालिसिस को महसूस किया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और कुछ नया जाना हो तो यार एक लाइक तो बनता है।